सच्चा प्यार। ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, पर आज की कहानी बहुत उतार चढ़ाव से भरी हुई है। ये कहानी शुरू होती है एक कॉलेज से, जहाँ पर एक रिया नाम की लड़की होती है जो राहुल नाम के लड़के को अपने मन ही मन में बहुत प्यार करती थी। पर अपने मन की फीलिंग्स को अपने होठों से बयां करना बहुत कठिन था, क्योंकि राहुल ने कभी रिया को उस नज़र से देखा ही नहीं था। राहुल बहुत ही खूबसूरत और शांत लड़का था, जो अक्सर अपने दोस्तों और अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता था। कॉलेज में न्यू ईयर पार्टी की तैयारी चल रही थी। रिया और राहुल एक ही ग्रुप में थे, जिसकी वजह से दोनों में बात होने लगी और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ती गई। कुछ समय बाद रिया ने ठान लिया कि वो अपने दिल की बात राहुल से कहकर रहेगी, और वो दिन आ भी गया। रिया के कदम राहुल की ओर बढ़ने लगे और उसकी धड़कनें बहुत जोरों से बढ़ने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कहूं, पर वो राहुल के करीब आई और बोली, राहुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राहुल बोला, हाँ बोलो रिया, क्या बात है। रिया हिचकिचाते हुए बोली, राहुल, मैं बहुत दिनों से अपने मन में एक बात लेकर चल रही, पर आज मैं अपने दिल का ये बोझ खाली करना चाहती हूँ। राहुल बोला, हाँ रिया बोलो ना। रिया बोली, राहुल, मैं तुमसे उस दिन से ही प्यार करने लगी थी जब मैंने फर्स्ट ईयर के पहले ही दिन तुमको देखा था। तुमको देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि तुम ही वो इंसान हो जिसकी कल्पना मैं अपने ख्यालों में करती थी। हाँ राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही राहुल ने अपने कदम पीछे ले लिए और बोला कि रिया, ये तुम क्या बोल रही हो, हम तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं ना, तो ये प्यार कहाँ से आ गया बीच में। और वो वहाँ से चल दिया। उस समय मानो रिया के दिल पर पत्थर सा गिर गया हो। वो किसी पुतले की तरह वहाँ खड़ी बस राहुल को जाता हुआ देखती रही। कुछ दिन बीत गया, पर रिया ने राहुल को कॉलेज में नहीं देखा तो उसे उसकी फिक्र होने लगी। उसने राहुल के दोस्तों से पता लगाया तो उसे पता चला कि राहुल हॉस्पिटल में एडमिट है। वो ये भी बताते हैं कि राहुल के मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, पर अपनी बीमारी के बारे में जानते हुए वो तुमसे दूरी बनाए रखता था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी ऐसे रिश्ते में पड़े जिसका कोई वजूद ही न बन पाए। वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद रिया उसके लिए जिंदगी भर परेशान हो। ये जानते ही वो राहुल से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, और राहुल उसकी आंखों के सामने वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है। उसने राहुल का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला कि राहुल, तुम एक बार मुझसे बोलते तो मैं इस समय तुम्हारे साथ तक न रह सकी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा? मैंने आज तक भगवान से तुम्हारे अलावा कुछ मांगा भी था क्या, और वो तुम्हें मुझसे छीन भी कैसे सकते हैं? मैं भगवान को ये हक नहीं देती हूँ कि मैं जीऊँ और तुम मेरी जिंदगी में न हो। ऐसे जिंदगी मुझे भी न चाहिए। रिया राहुल के लिए दुआएं मांगती रही। राहुल का ऑपरेशन हुआ, और कुछ ऐसा हुआ जो मेडिकल साइंस में न के बराबर था। राहुल का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गया। किसी ने सही ही कहा था, जिस तरह से सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज के हाथों से छीन कर ले आई थी, वैसे ही रिया का अटूट विश्वास राहुल के प्राणों को वापस ले आया। सच में सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है।